हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आउटफिट बुटीक। आज मैं पुराने दुपट्टे से आपको ओपन फ्रंट यहाँ पे श्रग को बना के दिखाऊंगी। इस श्रग को आप अपने पुराने गाउन पे या वेस्टर्न ड्रेस पे किसी भी पे आप इसे पहन के आप अपने पुराने ड्रेस को एक नया लुक दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा एक बहुत पहले का दुपट्टा पड़ा हुआ जो यूज नहीं है, नया ही है लेकिन इसका अब यूज नहीं है। तो मैं इसको एक श्रग के रूप में इसको कन्वर्ट करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही स्टाइलिस्ट लगता है। इसे पहनने के बाद आपका जो पुराना गाउन या फिर सूट वगैरह जो भी होगा उसको एक नया लुक मिल जाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 1.5 मीटर का ये अस्तर का फैब्रिक भी लिया है, इसमें अस्तर भी लगेगा। तो इस तरह की अगर आपके पास गाउन हो और पहन पहन के पार्टी में बोर हो गई हैं, तो इस जैकेट को आप इस पे बना के पहन के एक नया लुक हो जाएगा और आपका ये ड्रेस नया लगने लगेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे श्रग की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस दुपट्टे के साइड में ये ना थोड़ी बहुत एजेस है, इसे हम पहले काट के फिनिशिंग कर लेंगे इस तरह से। तो इसे अब हम अलग रख देते हैं। अब जो ये प्लेन वाली जो पार्ट्स है हमारी इस दुपट्टे की, यहाँ पे ये देखिए, इसे हम फ्रिल बनाएंगे। तो इसके लिए हमने आधे इंच ऊपर से मार्जिन के लिए लेते हुए हमने यहाँ पे प्लेन वाली फैब्रिक को इस दुपट्टे से अलग कर देंगे। इस तरह से दोनों साइड से हम कट करके पट्टी को अलग रख देंगे। अब इसे हम बाद में यूज करेंगे। अब इस दुपट्टे को हम अभी अलग रखते हैं। पहले हम जो है ऊपर की जो श्रग के लिए चोला जो कटिंग करेंगे उसको पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद इस दुपट्टे पे हम कटिंग करेंगे। तो पहले हम अस्तर को इस तरह से यहाँ पे 4 फोल्ड में हम बिछा लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों को हम एक साथ कट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे ये देखिए बीचों बीच फोल्ड करके इसे 4 फोल्ड में हमने इस तरह से बिछा दिया है। अब जो हमारे चोला की लेंथ है वो हमारा 13 इंच है। आप किसी भी साइज का इसी मेथड से बना सकते हैं। अगर आपका चोला लंबा है, 14 इंच का है तो 14 इंच ले ले, 15 इंच का है तो 15 इंच ले ले। आप अपने शोल्डर से कमर तक का नाप ले ले, उससे 1 इंच बड़ा आप यहाँ पे श्रग को बनाएं। अगर आपके पास पहले से गाउन पड़ी हुई है, बनी हुई है, तो उसके चोले को इस तरह से नाप ले और उस चोले से आप आधे इंच या 1 इंच बड़ा आप यहाँ पे श्रग के चोला को कटिंग करें। तो फिटिंग और साइज आप अपने हिसाब से रख ले। यहाँ पे हमने 13 इंच का बनाना है, तो हम 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। आधे इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा, आधे इंच नीचे से, और 14 इंच पे इस तरह से सीधा सीधा हम पहले निशान लगा देंगे। शोल्डर हम यहाँ पे 6 इंच रखेंगे और आपकी शोल्डर जितनी है आप उतनी रख लें, उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा रखें। जो नॉर्मल कुर्ती की शोल्डर है श्रग में एक हाफ इंच एक्स्ट्रा रखें। 6 इंच हमने यहाँ शोल्डर लिया है तो 6 इंच हम आर्म होल लेंगे और इस तरह से सीधा सीधा हम निशान पहले लगा देंगे और इसी निशान पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट जो है 28 इंच का है, ये देखिए। इसका 1/4 हम लेंगे तो हमारा यहाँ पे 7 इंच होगा, लेकिन हाफ इंच हम यहाँ पे लूज इसमें ऐड करेंगे श्रग में। आपकी जो भी फिटिंग होगी ना कुर्ती की, उससे हाफ इंच या 1 इंच आप इसमें लूजिंग ऐड करके श्रग को यहाँ पे चेस्ट पे नापे। अब हम यहाँ पे सेंटर का एक निशान लगा लेंगे इसे हाफ करके और यहाँ से हम आर्म होल का इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये हमारा आर्म होल का यहाँ पे मार्किंग हो गया। अब हम यहाँ पे 26 इंच का हमारा कमर है, साइज आप अपने अकॉर्डिंग ले ले। इसका 1/4 6.5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे आपस में इस तरह से चेस्ट और कमर के निशान को इस तरह से हम मिला देंगे। अब कमर के पास हम 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे इस तरह से और यहाँ से हल्का राउंड शेप देते हुए हम इस तरह से बनाएंगे। अब हम मार्जिन इसमें 1.5 इंच ऐड करेंगे। मार्जिन आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकती हैं।
ये देखिए, मार्जिन को भी हम इस तरह से मिला देंगे। अब ऊपर 2.5 इंच का हम नेक के लिए छोड़ देंगे और बाकी के जो शोल्डर है उसे हम 1/2 इंच डाउन कर देंगे इस तरह से। तो हमारा यहाँ पे चोला जो है, उसका श्रग का चोला, वो यहाँ पे मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे चोले की जो है कटिंग हो चुकी है, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। अब हम यहाँ फ्रंट वाले में ½ इंच आर्म होल को इस तरह से डीप निशान लगाएंगे और फ्रंट आर्म होल की भी यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों की हमारे यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब हम गले का निशान लगा देंगे। तो 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे और 2 इंच इसकी लंबाई लगाते हुए हमने यहाँ पे ज़्यादा नेक नहीं रखना है, बस थोड़ा सा 1.5 से 2 इंच का ही लेंथ हम रखेंगे। फ्रंट में भी हमने 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा के कट लगा लेंगे और इसके नीचे, चोला के नीचे भी हम 2.5 इंच की चौड़ाई पे इस तरह से निशान लगा के यहाँ पे भी कट लगा लेंगे। तो अब हम इसे साइड रखते हैं। अब ये जो दुपट्टा है, हमें इसे 2 फोल्ड में इस तरह से रखना है और ओपन वाली साइड, जो बॉर्डर वाली साइड है, उसे हमें इस तरह से रखना है। और यहाँ पे जो ये बॉर्डर काफी चौड़ी है, इसका हम आधा बॉर्डर यूज करेंगे, आधा हम हटा देंगे। तो लगभग यहाँ पे हम 1.25 इंच का बॉर्डर यूज करेंगे, 1.5 से 1.25 इंच। आप चाहे तो पूरी बॉर्डर भी यूज कर सकती हैं, चॉइस आपकी है। हमें थोड़ा पतला बॉर्डर चाहिए। तो जितनी हमने यहाँ फ्रंट में रखा है चौड़ाई बॉर्डर की, उतनी हम नीचे नीचे ही रखेंगे। तो नीचे भी हम इस तरह से 1.25 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे बॉर्डर की निशान लग चुकी है। अब हम फ्रंट वाले पल्ले को लेंगे, अस्तर की जो हमने कटिंग की है। अब जो ये 2.5 इंच का हमने इस तरह से निशान लगाया था गले के पास, उसे सीधा निशान लगाएंगे और उसी निशान से आगे हमें 1/2 इंच का मार्जिन का भी निशान लगाएंगे और उसी मार्जिन वाले निशान पे इसकी हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे इसके, ये जो हमारा बॉर्डर वाली निशान है, उससे आधे इंच हम मार्जिन का इस तरह से निकाल के हम अस्तर को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, जैसे हमने रखा है आप भी इसी तरह रखें। और बिल्कुल सटाते हुए जैसे जैसा हमारा कटिंग है बिल्कुल वैसे ही हम मार्क कर लेंगे पहले इसकी। तो यहाँ पे फ्रंट वाले हमारे चोला के निशान लग चुकी है मेन फैब्रिक में। अब इसी निशान पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये ओपन फ्रंट श्रग है, तो हमने जो 2.5 इंच का यहाँ पे फैब्रिक को कट के हटाया है, वो नेक का जो चौड़ाई है उसको हमने हटाया है। तो इस तरह से बाकी के बॉर्डर को हम काट के हटा देंगे। तो यहाँ ये देखिए, ये हमारा ओपन हो गया है। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक में भी हम बॉर्डर यूज करेंगे, लेकिन जितना हमने फ्रंट में नीचे बॉर्डर की चौड़ाई रखी है, हम बैक में भी उतना ही लेंगे। तो पहले हम इसे 2 फोल्ड में इस तरह से फोल्ड करेंगे और 1.25 इंच बॉर्डर हमने रखा था, तो उस पे हम एक निशान लगाएंगे और ½ इंच मार्जिन का भी निशान लगा लेंगे। और इसी के ऊपर हम बैक वाले पल्ले को इस तरह से, जॉइंट वाले हिस्से को हम अपनी तरफ रखा है और खुली वाली साइड हमने आपकी तरफ रखा है। अब इससे हम सटाते हुए निशान लगाते हुए इस पे हम बैक वाले का निशान लगा देंगे। अब इसी निशान पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये बैक पल्ला भी हमारा मेन फैब्रिक में कटिंग हो चुका है। अब इसको अस्तर हम इसके अंदर इस तरह से रख के इसमें हम अटैच कर लेंगे। अब हम स्लीव्स में यहाँ पे जो बॉर्डर चौड़ी वाली है उसे हम पूरा यूज करेंगे, बस ½ इंच का हम यहाँ पे मार्जिन स्टिचिंग के लिए ही लेंगे। और स्लीव्स की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले, जितनी आप रखना चाहती हैं। हमने 15 इंच का रखा है और ½ इंच का ऊपर से भी सिलाई मार्जिन ले लेंगे और इस तरह से बाकी के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम पहले कट करके हटा देंगे। तो स्लीव्स के लिए 4 फोल्ड है हमारा। अब इसके ऊपर हम अस्तर भी 4 फोल्ड करके इस तरह से रख देंगे और बिल्कुल इसी की साइज का हम अस्तर को भी कटिंग कर लेंगे पहले और एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट के हटा देंगे। नीचे से ½ इंच का मार्जिन हम इस तरह से निशान लगाएंगे
और मोहरी हमने यहाँ पे 4.5 इंच रखा है और लंबाई हमने 15.5 इंच पे इस तरह से लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके हटा देंगे। अब हम आर्म होल की नाप लेंगे। तो बैक वाले पल्ले पे 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के जितनी हमारी गोलाई में आर्म होल है, ये देखिए 7 इंच है, तो हम 3.5 इंच पे पहले एक निशान लगाएंगे ऊपर से इस तरह से। और 7 इंच का जो आर्म होल हमारा है, यहाँ कॉर्नर से हम 7 इंच को फीता इस तरह से रखेंगे तिरछा, और जहाँ पे जाएगी इसकी एंड, वहां पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। 2 इंच का ऊपर से सीधा छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसके स्लीव्स का इस तरह से आर्म होल का निशान लगाएंगे। अब इस वाले निशान को मोड़ी वाले निशान से इस तरह से हम मिला देंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अब हम यहाँ पे आधे इंच का डीप फ्रंट के लिए भी लगा देंगे, लेकिन हम इसे बाद में कट करेंगे जब हम इसमें अस्तर लगा लेंगे, उसके बाद डीप कट लगाएंगे। और मार्जिन हमने इसमें 1.5 इंच का रखा है। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से ले लें। अब ये देखिए मेन फैब्रिक जो है पीछे से हमारा कम पड़ रहा है, तो इसमें हम कलिया जोड़ के इसको हम पूरा कर लेंगे। तो आधे इंच का फैब्रिक इसके ऊपर हम इस तरह से चढ़ाते हुए रखेंगे, और जहां तक हमारी यहाँ पे अस्तर की यहाँ पे जहां तक हमारा निशान है, उस तरह से निशान लगाते हुए हम को कट कर लेंगे और बीच से इसे काट लेंगे। तो ये कली हमारा 4 कली हो गया। इस तरह से जोड़ के हम स्लीव्स को तैयार कर लेंगे। अब जो ये बची हुई फैब्रिक है, ये वेस्ट नहीं होगा। मैं अगली वीडियो में इसका यूज करके आपको दिखाऊंगी, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये बचे हुए फैब्रिक का आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमने ये प्लेन वाली पट्टी निकाली थी, इसको 2 पट्टी थी ये हमारी, इसको जोड़ के हमें एक कर लेना है इस तरह से। तो ये देखिए हमने इसे इस तरह से रखना है उल्टा करके एक दूसरे के ऊपर, और यहाँ से सिलाई लगा के इसे जोड़ लेना है पहले। इसके बाद हम इसके दोनों तरफ से किनारी को भी फोल्ड कर लेंगे यहाँ से, और इन सब की सिलाई बहुत फिनिशिंग के साथ लगाएं। जब ये दो किनारी हमारी सिल जाएगी, उसके बाद नीचे से जो है हमारी यहाँ पे इसे भी हम पतला इस तरह से फोल्ड करके हम पहले सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी जरूर दबा ले। तो ये देखिए हमने किनारी को यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। अब हम यहाँ पे प्लेट्स डालेंगे। तो 1-1 इंच की चौड़ी प्लेट्स डालेंगे इस तरह से सेट करते हुए। तो हम सभी प्लेट्स पूरे में पहले लगा लेंगे। उसके बाद इस पे हम इसे अच्छे से बैठाते हुए हमने नीचे तक भी इस पे आयरन से इसे जरूर सेट करेंगे, ताकि बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे हमारा फ्रिल रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इस तरह से पूरे में चुनटे बैठा दिया है, ये देखिए। अब हम इसे नाप के देखेंगे कि इसके गुलाई में हमारी कितनी इंच आ रही है। तो लगभग 11.5 इंच है, ये काफी है क्योंकि हमारा फ्रंट ओपन है, तो ये राउंड हमारा पूरा नीचे से चोला में एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको इस तरह से प्लेट्स को बैठाते हुए इस पे हम आयरन करके पहले सेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी फ्रिल कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पे बैठ गया है। इस पे हमने इस तरह से प्लेट्स को बैठाला और ऐसे आयरन कर करके इसे हम सेट कर लिया। तो बहुत ही खूबसूरत सा हमारा यहाँ पे प्लेट्स वाली फ्रिल यहाँ पे रेडी हो गई है। इसे हम रख देते हैं, बाद में इसका यूज होगा। पहले हम बैक वाले पल्ले में अस्तर को इसके ऊपर उल्टा की तरफ रखते हुए इसके ऊपर इस तरह से हम चारों तरफ से इसे सिल के अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसमें अस्तर अटैच कर लिया है इस तरह से। अब हम इसे डबल फोल्ड कर देंगे इस तरह से बीचों बीच मोड़ते हुए, और जो हमने गले के लिए निशान लगाई थी, बिल्कुल उसी निशान पे इसकी हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद इसके नेक को पहले हम रेडी करेंगे, और इस नेक को रेडी करने के लिए हमने यहाँ पे उड़े पट्टी लिया है, और इसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखा है। इसे हम डबल फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से, जैसे हम ब्लाउज के नेक को रेडी करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसके नेक को हम रेडी करेंगे।
तो हमने यहाँ पे पूरे पट्टी लगा के गले को स्टिच कर लिया है। अब हम छोटे छोटे कट्स इसमें लगा देंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच भी लगा के इसे रेडी कर देंगे। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम बाद में इसको स्टिच करेंगे, जब हम इसमें कंधा ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद। अब हम फ्रंट वाले पल्ले को लेंगे इस तरह से, और जितनी जो हम मार्जिन हमने स्टिचिंग का लिया है ऊपर नीचे दोनों पल्लों में हम इस तरह से कट का निशान लगा लेंगे, ताकि बिल्कुल उतनी ही हम स्टिच करें। उसके बाद इसके ऊपर हम कपड़ा हमारा सीधा रहेगा मेन फैब्रिक, और इसके ऊपर हम इस तरह से अस्तर को रखेंगे और आधे इंच का जो मार्जिन हमने लिया था बॉर्डर के पास बिल्कुल उसी निशान पे हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। इसके बाद इसे इस तरह से खोल के एक टॉप स्टिच भी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। अब इसे अंदर की तरफ करके हमें अस्तर को सेट करना है। आप चाहे तो इसके किनारे में लेस वगैरह भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन हमने इसे ऐसे ही बनाया है, ये ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रही है, तो हमने इसमें कोई भी लेस वगैरह नहीं ऐड किया है। अब हम इसे उल्टे करके इसके अस्तर को हम चारों तरफ से अटैच कर देंगे स्टिच लगाते हुए। तो सेम प्रोसेस के साथ हम दूसरे पल्ले को भी रेडी कर देंगे इसी तरह। ये देखिए, जो मेन फैब्रिक है उसे हम इस तरह से सीधा रखेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से उल्टा करके यहाँ पे अस्तर को रख के इसे हम सिलाई कर लगा देंगे, और उसके बाद इस पे हमने ये देखिए प्रेस करके इसे हम सेट कर लिए हैं। और ये बैक वाला पल्ला है। अब हम इसके ऊपर इस तरह से उल्टा करके कंधे से कंधे को मिला देंगे इस तरह से, ये देखिए। उसके बाद हम इसके शोल्डर की स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो नेक वाली पट्टी है उसके अंदर हम इस तरह से रखेंगे, उसके ऊपर से हम नेक वाली पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके कंधे की स्टिचिंग लगा देंगे। सेम प्रोसेस से दोनों तरफ हम इस तरह से शोल्डर को यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई भी लगा देंगे दोनों तरफ से, ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आपको ये आइडिया दुपट्टे से श्रग बनाने का कैसा लगा हमें कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो हमने दोनों तरफ ये देखिए, अब हम शोल्डर को इस तरह से खींचेंगे और नेक वाले पतली पट्टी है उस पे या तो आप तुरपाई कर ले या इस तरह से आप सिलाई लगा के भी इसे रेडी कर ले। तो हमारा यहाँ पे ये देखिए फ्रंट ओपन श्रग का ये जो चोला है रेडी हो गया है। अब हम इसे इस तरह से फैलाएंगे नीचे की तरफ से, और जो हमारा चोला है वो सीधा रहेगा, और इसके ऊपर जो फ्रिल है वो हम इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे, और जो हमने मार्जिन लिया है आधे इंच का बिल्कुल उसी पे हम इसकी स्टिच करेंगे, और यहाँ पे फ्रंट में हम अच्छे से इसे मिला के इसकी स्टिचिंग करेंगे, और इसे बहुत अच्छे से सेट करते हुए हम फ्रिल को यहाँ पे चोला में स्टिच कर लेंगे। और ये जो हमारी मार्जिन है साइड वाली उसे हम इस तरह से फोल्ड करके ही स्टिच करेंगे। तो ये देखिए हमने पूरे में इस तरह से फ्रिल पे सिलाई लगा दिया है, और जो भी हमारी यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक होगी उसे हम प्लेट्स बैठाते हुए यहाँ पे एडजस्ट करके इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने फ्रिल इसमें अटैच कर लिया है, यह बहुत ही खूबसूरत सा लगने लगा है। अब इसे हम इस तरह से जो मार्जिन है हमारी इसे ऊपर की तरफ यहाँ पे रखेंगे, इसमें हम इंटरलॉक भी कर लेंगे। इस तरह से ऊपर की तरफ मार्जिन को रखेंगे और इस पे एक टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि ये जो फ्रिल है हमारे अच्छे से बैठ जाए। तो फ्रेंड्स, आपको ये कोटी दुपट्टे से बनी हुई कैसी लग रही है आप हमें कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। यकीन मानिए आप इस तरह की कोटी बना के जब पहनेंगे आपके ड्रेस में एक नया लुक आ जाएगा, एक नई जान आ जाएगी। तो ये देखिए हमारी कोटी यहाँ पे रेडी है, हमारी ओपन फ्रंट जैकेट रेडी है। अब स्लीव्स को हम इसमें रेडी करके जैसे नॉर्मल स्लीव्स में हम इसे ऐड करते हैं बिल्कुल वैसे ही ऐड करके हम इसमें आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने पीछे से इसमें टक्स भी लगाए हैं ताकि इसकी फिटिंग जो है पीछे से अच्छे आ जाए। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो लगाए, नहीं तो नहीं भी लगा सकती हैं।
तो हमने लगाया है, इसे जो फिटिंग है जैकेट की वो ज़्यादा अच्छी आती है। तो हमने इस तरह से लगा दिया है। ये देखिए 5.5 इंच का टक्स लगाया है, ऊपर से 4.5 इंच हमने छोड़ दिया है। अब हम इसमें स्लिप्स लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें स्लिप्स को यहाँ पे रेडी कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा यहाँ पे शॉर्ट फ्रिल वाली ओपन फ्रंट हमारी यहाँ पे जैकेट रेडी है, श्रग रेडी है। आप इसे किसी भी सूट, गाउन या वेस्टर्न किसी भी ड्रेस पे इसे वियर कर सकती है मैचिंग लगा के। ये बहुत ही अच्छा लगता है पहनने पे और इस सूट को एक नया जान, एक नया लुक मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये आइडिया कैसा लगा दुपट्टे को रीयूज करने का, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसे पहन के दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने इसे गाउन पे इसे पहना है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और नया लुक मिल गया है हमारे। इस ओपन फ्रंट जैकेट को आप किसी चीज़ के साथ भी पहन सकती हैं, सूट के साथ भी पहन सकती हैं और इसे वेस्टर्न पे भी पहन सकते हैं। ये देखिए वेस्टर्न टॉप वगैरह जो भी होगा, इसे आप इस तरह से वियर करके एक नया लुक और बहुत ही अलग यूनिक सा लुक दे सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये आइडिया कैसा लगा हमें कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।